देखिए ये सब राजनीतिक साजिश है, ये सब कांग्रेस के कारण हो रहा है। ये नेहरू वाला इंडिया नहीं है, ये कबूतर ऐसे छोड़ता था। ये नया भारत है, मोदी का भारत है। 56 इंची का सीना घर में घुस के मारता है। ठीक है, उस पर काफी कार्रवाई, दोषी कोई भी होगा वो बचेगा नहीं। और जो चुनाव में हारेगा नेता वो दंगा करवाएगा ही करवाएगा, एकदम लिख लीजिए। अब छुप करके कोई उनको मालूम नहीं, उनको भड़का दे रहा है नौजवान लड़का लोग, उनको जाओ ऐसे करो बाकी होगा हम संभाल लेंगे। दंगाई बेशक जो है वो अल्पसंख्यक हो, मुस्लिम समुदाय से हो, लेकिन कार्रवाई किस पे होती थी? हिंदुओं पे होती थी। जो FIR जो लिखी जाती थी हिंदुओं पे लिखी जाती थी। लेकिन आज के समय में चाहे दंगाई हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो दंगा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और FIR भी दर्ज हो रही है। सर, जैसा सबने देखा, पूरे देश ने देखा, बीती रात जिस तरीके से नागपुर के अंदर इतना बड़ा एक हादसा होता है, बड़ी तादाद पे लोग पहुंचते हैं, 33 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल होते हैं, DCP के ऊपर कुल्हाड़ी हमला होता है। इतनी हिम्मत आखिर कहाँ से आ रही लोगों के अंदर जो इतना दंगा भड़क रहा है देश में? देखिए ये सब राजनीतिक साजिश है, ये सब कांग्रेस के कारण हो रहा है। कांग्रेस जानती है। देखिए जो जुआ में हार जाता है ना, जुआ खेले कभी साहब? जुआ 10 का 20 खेलता है ना, 10 का 20 खेले जुआ? नहीं खेले हैं। जो जुआ में हार जाता है ना, निसंकोच जो 100% चोरी करेगा, जो जुआ में हार जाएगा। अब लिख लो, सोना का अक्षर में लिख लो, जो जुआ में हारेगा वो चोरी करेगा ही करेगा। और जो चुनाव में हारेगा नेता वो दंगा करवाएगा ही करवाएगा, एकदम लिख लीजिए, एकदम राइट, एकदम 110% क्या 1000% लिख लीजिए। जो नेता चुनाव में हारेगा वो दंगा करवाएगा। हम तो नहीं, हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तेरे को लेके डूबेंगे। हाँ, ये सिस्टम रहती है। तो वो सब राजनीतिक के कारण हो रहा है। जो नेता वहाँ से चुनाव हार गए हैं वो ऐसा करवा रहे हैं। ये जान कांग्रेस पार्टी तरफ से दंगे करवाए जा रहे हैं यानी वहाँ के अंदर, मगर बात तो इनकी है ना, सरकार तो वहाँ बीजेपी की है, बीजेपी दंगा नहीं रोक पाई, सवाल उठा दे रहे हैं। अरे भाई, वो अगर आप धीरे से पीछे में छुप करके अगर आप ऐसे काट दीजिएगा तो कौन अलर्ट होगा, सावधान होगा, देखेगा तब ना एक्शन लेगा भाई। अब छुप करके कोई, उनको मालूम नहीं, उनको भड़का दे रहा है नौजवान लड़का लोग, उनको जाओ ऐसे करो बाकी होगा हम संभाल लेंगे, ऐसे बोल के भेज दे रहा है। एक बार के लिए तो वो चले गए ना, फंस गए ना, गलत काम तो कर दिया ना, अब उनको बचाएगा कौन? भैया नया कानून लागू हो गया, नया सरकार आ गया है। ये नेहरू वाला इंडिया नहीं है, ये कबूतर ऐसे छोड़ता था। ये नया भारत है, मोदी का भारत है। 56 इंची का सीना घर में घुस के मारता है। तो भैया आप सोच समझ के कोई काम करो, इलीगल काम करने से पहले 100 बार सोचो। अभी नया कानून के तहत बहुत बुरा फंस जाओगे मेरे भाई। नया कानून के तहत UAPA के तहत आप पर केस दर्ज हो जाएगा। अगर आप सरकारी संपत्ति जलाते हो, लोगों को मारते हो, पुलिस को मारते हो, आर्मी को मारते हो, उन पर पत्थरबाजी करते हो, तो आपके ऊपर में UAPA के तहत केस दर्ज हो जाएगा। 100% संपत्ति जब्त हो जाएगा, नागरिकता खत्म हो जाएगा, आजीवन कारावास हो जाएगा। न इधर का रहोगे न इधर का रहोगे, न खुदा मिला न बिसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हम। तो ऐसा काम करना ही क्यों? लेकिन इनका भी कहना है कि औरंगजेब की जो कब्र है उसको तोड़ने को लेकर विवाद था सासा, कि औरंगजेब की कब्र को तोड़ें। क्या लग रहा है मुद्दा सही है? कह रहे हैं कि क्यों तोड़नी है, विरासत है देश की। देखिए भैया, हम तो बस इतना जानते हैं कि जो हमारा देश का जो धरोहर है, हाँ, हम उनको मानने वाले लोग हैं। हम अब्दुल कलाम साहब को मानते हैं। हाँ, वो हमारा जो है ना आइकॉन है, हमारा शहीद भगत सिंह आइकॉन है, और अशफाक उल्लाह खान, अब्दुल हमीद, ये सब हमारा आइकॉन है। हम लोग इनको चाहते हैं, इनको मानते हैं, इनके बताए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, और हम इनका उनका और दूसरा बात हम नहीं सुनना चाहते। हाँ, लोग बता रहे फिर अपना आइडल, देश की विरासत बता रहे हैं, उनकी चीजों को क्या करना चाहेंगे? देखिए वो अपना समझे, वो उनका चीज वो समझे। हमारा आइकॉन भैया अब्दुल कलाम साहब है, वो मिसाइल मैन जिनको बोला जाता है, हम उनको फॉलो करने वाले लोग हैं। हमको उनके बारे पूछिए, हम अच्छा जवाब देंगे, और हम इधर उधर का बात नहीं जानते हैं। वक्फ बिल को लेकर कह रहे हैं कि अगर वक्फ बिल पारित हो जाता तो पूरी दिल्ली को शाहीन बाग बना देंगे, क्या करना चाहेंगे? अरे देखिए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा मेरे भाई। अभी नया कानून है, नया देश है, नया भारत है, नया पुराना इंडिया नहीं है नेहरू वाला। अब देश बदल चुका है। आप अच्छा काम करोगे तो अच्छा से रहोगे भैया, अगर गलत काम करोगे तो आप प्रॉब्लम में फंसोगे। आप ये आंख खोलिए, सरकार बदल चुकी है। हाँ, ये टोटी भैया वाला जमाना नहीं है कि राम भक्तों पर गोली चलवा दिया।
हाँ, ये जो राजीव गांधी वाला जमाना नहीं है कि सरदारों को मरवा दिया 1984 में, है ना। ये इंदिरा गांधी वाला समय नहीं है कि आप करपात्री जी महाराज पर गोली चलवा दिए साधु संतों पर। ये अब जमाना नहीं है मेरे भाई। आप जो है ना नींद से जागिए, देश बदल चुका है, अच्छा काम करोगे अच्छा चीज मिलेगा। धन्यवाद। कल जिस तरह से सबने देखा कि यहाँ पे दंगा हुआ, 33 से ज्यादा लोग जो हैं जिस तरह से पुलिसकर्मी घायल हुए खास तौर पर, क्या कहना चाहेंगे सुरक्षा, क्या प्रतिक्रिया आप? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, एकदम कार्रवाई होनी चाहिए इस पर। तो मतलब क्यों, लेकिन वहाँ पे तो सरकार भी बीजेपी की है, उसके बावजूद उस पर इंक्वायरी चल रही है, ज़्यादा से लोग उस पर अरेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, उस पर काफ़ी कार्रवाई, दोषी कोई भी होगा वो बचेगा नहीं। कोई ये कह रहा था कि महाराष्ट्र में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ घटना कैसे हो गई। घटना को कोई नहीं रोक सकता है, घटना घटी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कार्रवाई भी हो रही है। यही कांग्रेस की सरकारों में क्या होता था, दंगाई बेशक जो है वो अल्पसंख्यक हो, मुस्लिम समुदाय से हो, लेकिन कार्रवाई किस पे होती थी, हिंदुओं पे होती थी। जो FIR जो लिखी जाती थी हिंदुओं पे लिखी जाती थी। लेकिन आज के समय में चाहे दंगाई हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो दंगा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और FIR भी दर्ज हो रही है।